ठीक है। तो देखो कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। देखो टीएचडीसी का नाम सुना है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। टीएचडीसी जो है सेंट्रल और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जो 12 जुलाई 1988 को बना। मतलब इसके अंदर इसने क्या कहते हैं टिहरी डैम से रिलेटेड जितने भी काम है किसने किए हैं, टीएचडीसी ने, ठीक है। और इसे मिनी रत्न का दर्जा भी मिला हुआ है, श्रेणी 1 का, कैटेगरी 1 का, 2009 टीएचडीसी, ठीक है। यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसे मिनी रत्न का दर्जा कब मिला था, 2009, ठीक है। इसका एम जो है वो है आपका 2400 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन, ठीक है। यानी टिहरी डैम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या करेगा, 2400, ठीक है। तो ये 3 फेजेज में, कितने फेजेज में आपके, 3 फेजेज में। तो देखो पहला फेज है टिहरी 1000, टिहरी सेकंड 1000 और कोटेश्वर 4000 मेगावाट, ठीक है। तो आपका क्या कहता है कि जो ये टिहरी सेकंड है यहाँ पे पंप स्टोरेज प्लांट लगाया गया है जिसका इनॉग्रेशन ये जो चालू होने वाला था तो वो फरवरी मार्च के हेरफेर में ही होने वाला था। तो आप लोग करंट में चेक कर लेना कि क्या वो स्टार्ट हो गया है करके, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कभी से क्या मिला है, इसका दर्जा मिला है, मिनी रत्न का दर्जा, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, पिटकुल है, ठीक है। फुल फॉर्म आप लोग देख ही सकते हो, है नहीं है। तो पिटकुल क्या फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा मुझे पिटकुल का? पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो इसकी डेट याद रखना है, जून 2004, ठीक है। प्री के पेपर के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूपीसीएल कब बना है, 2001 में। यूपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद उरेडा की बात मैंने कल करी थी, अब हमें ऐसा बताओ उरेडा का फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये एजेंसी मुझे नहीं पता, आप क्या है? एजेंसी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यही है। तो जुलाई 2001, याद रखना इसकी डेट, कल भी हमने डिस्कस करी थी, जुलाई 2001, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून, ठीक है। इसके रीजनल ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में रीजनल ऑफिस है। मैंने आपको बताया इसका काम क्या होता है। देखो विंड मिल बनाते हैं, घराट होते हैं गाँव में जहाँ कार्य होते हैं छोटे, तो वहां पे विंड मिल बनाई जाती है। सोलर लाइट, ठीक है, इससे रिलेटेड काम होता है, ठीक है। और आपका विंड एनर्जी से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, 1 से 2 मेगावाट के भी लगाए जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 मेगावाट के भी हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के जितने कार्यक्रम है उसकी नोडल एजेंसी कौन है, आपका उरेडा। समझ गए बात को? उसके बाद 2022 के अंतर्गत 595 मेगावाट इसने क्या किया, लक्ष्य हासिल किया। यानी 2022 के आंकड़े के अनुसार 595 क्या लक्ष्य हासिल किया है, एनर्जी उत्पादन का, ठीक है। क्लियर भी बात। अब देखो अब अगला आता है क्या, यूईआरसी, ठीक है। यानी उत्तराखंड क्या है, फुल फॉर्म क्या है यूईआरसी का, ये उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, ठीक है, रेगुलेटिंग एजेंसी है या कमीशन कह लो, ठीक है। आयोग कब बनाए, 2007। तो नियामक है तो नियामक से रिलेटेड वो काम करता है। अब देखो क्या कहते हैं, उत्तराखंड में जो सबसे पहला प्लांट लगा है या जो एनर्जी जनरेशन का काम करता है वह है ग्लोगी। कौन सा, ग्लोगी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ग्लोगी है और ये 3.5 कितना 3.5 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन करता है। इसने उत्पादन कब से शुरू किया, 1909 से। ये इंपॉर्टेंट है कहां पे, मसूरी देहरादून मार्ग में, आपका कहां पे, क्यारी कुली व भट्टा के गांव के बीच में है, ठीक है। बिल्कुल लोकेशन बता दी, वैसे मसूरी आता है पेपर में, बात करो। उत्तर भारत का भी पहला है। हाँ बिल्कुल, आपका उत्तर भारत का भी पहला है, ठीक है। और आपका ये किसके अंतर्गत काम करता है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत उत्तर भारत का भी पहला प्लांट है, ठीक है। अब देखो अब आता है टिहरी डैम, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है आपका, टिहरी डैम। देखो टिहरी डैम को जो काम कर रहा है बनाने का या जो इस पे काम कर रहा है टीएचडीसी कर रहा है, ठीक है। तो शुरुआती दौर पे क्या हुआ कि जब ये बनना शुरू हुआ तो ये 2 नदियों के संगम पर बना। आपको पता है कौन कौन सी 2 नदी है, भागीरथी और तो क्या कहते हैं, जो पुरानी टिहरी है उसको डुबाया गया। पुरानी टिहरी में मतलब जो पानी कलेक्ट किया गया, पुरानी टिहरी जो था वो पूरा डूब गया, फिर नई टिहरी बसाई गई। अब कहानी आपको पता है। तो यानी टिहरी को डुबा के टिहरी डैम बना पहली बार, ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 260.5 मेगावाट। तो इंपॉर्टेंट है, सॉरी हाइट मीटर, सॉरी 260 ये है क्षमता ना, 260.5 जो मीटर है वो क्या है आपकी हाइट,
ठीक है। आपका इसको किसकी संज्ञा दी गई है? राष्ट्र के गांव। ठीक है। 1972 में योजना आयोग ने इसको क्या दी? आपकी स्वीकृति दी। ठीक है। और आपका क्या कहते हैं 1978 में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया। 1988 में किसके अंतर्गत आ गया? टीएचडीसी। क्योंकि देखो ये बना कब है? 12 जुलाई 1988। ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं इस पे। तो इसको किसके सहयोग से बनाया गया? यूएसएसआर। किसके सहयोग से बनाया गया? यूएसएसआर, यानी आज का रशिया। मिखेल गोर्बाचोव नाम के मिखेल जो वहां के राष्ट्रपति थे उस समय यहाँ आए 1986 के फेयर में। ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 24। हाइट है 260 और क्षमता कितनी है? 24। ठीक है। और इसके जो आर्किटेक्ट है या जिसने इसको डिजाइन किया है वो कौन है? जेम्स ब्रूम। ठीक है। पेपर में सारे आते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे एक आपका जलाशय है जिसका नाम है क्या? स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय, जो कितने वर्ग मीटर का है? 42 वर्ग मीटर का। ठीक है। क्लियर हुई बात है या नहीं? अब देखो इसमें कुछ बातें करते हैं हम, थोड़ा सा मैंने बीच में लिखा है, अब इंफॉर्मेशन ज्यादा थी। देखो जब टिहरी बांध बना तो उसका विरोध क्या हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। टिहरी बांध का क्या हुआ? विरोध हुआ। तो विरोध जो सबसे पहले जिसने विरोध की आवाज उठाई या विरोध क्या होती? कमलेंदुमती शाह। आपको पता है टिहरी किससे रिलेट करती है। और 1978 में कमिटी बनाई गई जो थी आपकी बांध विरोधी समिति। ठीक है। उसके हेड कौन बने थे? विद्यासागर नोटिया। फिर एक क्वेश्चन पेपर में भी आया था। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आया था? उसमें क्वेश्चन जो था कि किसने गंगासागर से गंगोत्री की साइकिल यात्रा की? याद आ रहा कि भाई टिहरी बांध के विरोध में 1991 में किसने साइकिल यात्रा की? तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। कहां से कहां तक की थी? गंगासार से गंगोत्री तक। तो ये क्या थी? आपके लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना कि भाई टिहरी बांध बन रहा है। तो बांध बनने की भी अपने नुकसान है, फायदे भी हैं। अब पहाड़ पे बांध बनेगा तो देखो ये आपका 4th और 5th क्या है? किस जोन पे है? आपके आपको 4th और 5th जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है। समझ में ही नहीं आई बात? इतनी क्लियर हो गई बात? अब देखो बहुत सारे बांध हैं। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दी है, बाकी आप बुक से कहीं और से देख सकते हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात ये जो आते हैं पेपर में। देखो पथरी है, ये कहाँ है? गंगा नदी में। और कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है। फिर उसके बाद है कौन सा? फुलहाल, ये कहाँ है? आसन नदी में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आसन नदी में। आसन नदी कहाँ बहती है? देहरादून। फिर है आपका ढकरानी। ढकरानी किस बात किस पे है? टोंस पे। कहाँ है? देहरादून। ढालीपुर कहाँ है? यमुना, देहरादून। छिबरा, ये कहाँ है? टोंस। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ठीक है। कहाँ है? देहरादून। चीला बांध, ये पेपर में परसों ही आया था, बीच में अभी आपने देखा था एक पेपर में आया था जिसमें गलत भी करके आए थे। याद है ना? कुछ है नहीं? चीला बांध कहाँ है? गंगा नदी पे, पौड़ी। चीला रेंज है पूरी हरिद्वार में। ठीक है। फिर आता है खोदरी, तो ये कहाँ है? यमुना, देहरादून। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कौन सा है? उर्गम। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उर्गम। और ये किस पे है? कल्प गंगा पे पड़ेगा। कहाँ? चमोली। ठीक है। मनेरी वाली हर बार पेपर में आता है। मनेरी वाली परियोजना हमने कई जगह पढ़ा है। तो किस पे है? आपका भागीरथी उत्तर काशी। व्यासी परियोजना भी बहुत आता है। कहाँ है? यमुना, देहरादून। ठीक है। फिर आता है सोनप्रयाग, तो ये है आपका बासुकी और मंदाकिनी नदी पे रुद्रप्रयाग। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सूरीनगाड़। ठीक है। ये क्या कहते हैं? एक नाला है, उसी में है। ठीक है। नदी है, छोटी सी नाला कह लो, पिथौरागढ़ में। ठीक है। जमरानी बात कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है, अभी चल रहा है इसमें, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, अभी होगा। जो नरेंद्र मोदी जी आपके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको इनॉग्रेटेड, मतलब क्या कहते हैं, डिक्लेयर किया था यहाँ से। तो जमरानी कहाँ है? गौला नदी पे। और कहाँ? हल्द्वानी में। ठीक है। नैनीताल के। ठीक है। इचिरी बांध कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। इचिरी बांध आता है पेपर में, किसमें? टोंस नदी में, देहरादून। तुमरिया बांध कहाँ है? ढेला नदी, काशीपुर। ठीक है। फिर उसके बाद पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध जो है इंडिया और नेपाल के बीच है प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। जब संधि साइन हुई थी, कब साइन हुई थी? 1996 में। ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं, किसके बीच की ट्रीटी है? इंडिया और नेपाल। ठीक है। पंचेश्वर आपको पता है कहाँ पड़ेगा? हमने नदी तंत्र में पढ़ा था, काली नदी पे पड़ेगा। तो ठीक है। किस नदी पे है? काली नदी पे। तो ठीक है। तो उसके बाद देखो पाला है भागीरथी पे, कहाँ? उत्तरकाशी। ठीक है। फिर है नानक सागर देवा, कहाँ? नैनीताल। लोहरी नागपाल परियोजना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। ठीक है। कहाँ है? आपकी भागीरथी नदी पे, उत्तरकाशी। फिर किशाऊ बांध कहाँ है? आपका टोंस नदी, आपका देहरादून। ठीक है। और लास्ट है, सेकंड लास्ट है कोटली भेल परियोजना, ये कहाँ है? आपका गंगा टिहरी पे। लास्ट है देवसारी, कहाँ है? आपका पिंडर, चमोली। ठीक है। अब एक बार मैं फिर इंपॉर्टेंट बातें फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो क्या क्या पेपर में आएगा। टीएचडीसी कब बना?
1988। टिहरी डैम की क्षमता कितनी है? 24 ठीक है। 3 फेजेस में 1000, 1000 और 400 ठीक है। और ये मेरी रत्न का दर्जा इसे कब मिला? 2009 ठीक है। और आपका अगर हम बात करें पिटकुल कब बना है? जून 2004। यूपीसीएल कब बना है? 2001। ओरेडा कब बना है? जुलाई 2001 ठीक है। ओरेडा तो याद ही रखना आपने। फिर हेडक्वार्टर ओरेडा का है देहरादून ठीक है। और इसके काम क्या है मैंने बता दी। अगर कभी मेंस में लिखने को आता है तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके कि भाई रिमोट एरिया में काम करता है, हमने कल बात भी की थी ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के कार्यक्रमों में नोडल एजेंसी कौन है? ठीक है, समझ में आएगी बात। और अगर आंकड़ा लिखना चाहो तो 595 मेगावाट की एनर्जी का जनरेशन अभी तक 2022 तक कर चुका है ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं नियामक एजेंसी जो है उसका आयोग कब बना है? 2007 में। सबसे पहला जो हाइड्रो प्लांट है आपका जल विद्युत परियोजना है उत्तर भारत की पहली, उत्तराखंड की पहली कौन सी है आपकी? ग्लोबी। ये पेपर में आता है 3.5 मेगावाट। और मसूरी देहरादून मार्ग में, मसूरी में भी है कह सकते हो। और आपका क्या कहते हैं कब इसने इलेक्ट्रिक जनरेशन शुरू किया? 1909 में ठीक है। दोनों आते हैं। और किसके अंदर काम करता है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। फिर क्या कहते हैं टिहरी बात की बात मैंने बता दी कि किन दो नदियों पे है? भागीरथी और कितनी हाइट पे है? 260.5 मीटर ठीक है। इसे राष्ट्र के गांव की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन आता है इसके आर्किटेक्ट ये कौन है? जेम्स ब्रूस ठीक है। 1972 में योजना आयोग ने इसे स्वीकृति दी। 1978 में यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस पे काम किया और 1988 में टीएचडीसी बना, फिर ये इस पे काम कर रहा है ठीक है। यहाँ पे 42 वर्ग मीटर यानी 42 वर्ग मीटर का जलाशय भी है जो क्या है किसके द्वारा बनाया, किसके नाम पे रखा गया है? स्वामी रामतीर्थ सागर नाम से जाना जाता है। और रूस के सहयोग से ये डैम बना है ठीक है। और आपका क्या कहते हैं सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या कहते हैं विरोध पे एक साइकिल यात्रा की थी 1991 में गंगा सागर से गंगोत्री ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विद्यासागर नौटियाल के क्या कहते हैं अध्यक्षता में पहली बार कमेटी बनी थी ठीक है। और 1978 में सबसे पहली महिला या सबसे पहला व्यक्ति जिसने क्या किया इसका विरोध किया था वो आवाज उठाई थी कौन है? कमलेंदु मती शाह ठीक है। और फटाफट हम बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको। देखो कोटली भेल परियोजना जो है गंगा नदी टिहरी, किसाऊ बांध टोंस, लोहरी नागपाल, उत्तरकाशी भटवाड़ी भागीरथी, नानक सागर देवा ठीक है। बाकी आप देखो पंचेश्वर है इंटरनेशनल बांध है ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत तो इंपॉर्टेंट है 1996 है नहीं है। फिर उसके बाद इचरी बांध पेपर में आता है, टोंस नदी देहरादून। और जमरानी पे जमरानी आपको पता ही है, गोला नदी हल्द्वानी कह लो या नैनीताल कह लो। सुरनिगाड़ जो है ये भी पिथौरागढ़ पे है ठीक है। फिर उसके बाद व्यासी परियोजना का है यमुना देहरादून, मनेरी भाली भागीरथी, उर्गम कल्पगंगा कोदरी यमुना देहरादून, चीला गंगा पौड़ी, शिवरा टोंस देहरादून ठीक है। ये सब क्या है आपके इंपॉर्टेंट।